जिससे कि आगे जब भी एक अपॉर्चुनिटी आए मेरा नाम उठे और मैं और इम्प्रूव करूँ एज ए क्रिकेटर कि जब भी मौका मिले मैं उसके लिए तैयार रहने की कोशिश करूँ। डिफरेंट एरियाज में रन बनाने हैं, अलग अलग शॉट खेलने हैं, अलग अलग पिच पे कैसे मैं रन बना सकता हूँ, कैसे मैं बॉलर पे थोड़ा प्रेशर बना सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी करी हैं। सिलेक्टर्स सर आते हैं कभी कभी मैच देखने, ईरानी ट्रॉफी में भी आए थे तो जी। वेल प्लेड भी बोले हैं सर तो। बट वही कोशिश रख रहा हूँ कि अपने मौके का इंतजार करूँ, मुझे पता है वो मौका आएगा, मेरी कोशिश ये है कि मैं वहां तक अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और हम्म। जब मौका है उसके लिए तैयार रहना है। मेरे मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं उसी पे ध्यान लगा रहा हूँ सर। सर इंडियन टीम का हिस्सा बनना ही बहुत बड़ी बात है किसी भी खिलाड़ी के हम्म। लिए। और रोहित भाई, विराट भाई, इन लोग की बात करेंगे तो इनसे मैं काफ़ी सीखा हूँ। इन लोगों की हम्म। जिस तरीके की तैयारी रहती है, इन लोगों का कैसा माइंडसेट रहता है, इन लोग को कैसी हंगर रहती है हर मैच में रन बनाने की। अगर ये लोग आज 100 बनाते तो इनका अगले मैच में भी रहता है कि मैं कैसे 100 से ज्यादा बना सकता हूँ, 200 बना सकता हूँ। महाभारत की कहानी आपने भी सुनी होगी, और महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु ने 6 दरवाजे तो तोड़ दिए थे, लेकिन 7वां दरवाजा वो नहीं तोड़ पाए थे। और ऐसे में तब ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि क्या अभिमन्यु को 7वां दरवाजा खोलना आना चाहिए। ठीक उसी तरह का सवाल इन दिनों भारतीय क्रिकेट में भी चल रहा है, और ये सवाल है अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर। अभिमन्यु ईश्वरन लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, शतक दर शतक जमाते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात उस 7वें दरवाजे की आती है, यानी कि सिलेक्शन के दरवाजे की आती है, वहां पर अभिमन्यु के लिए एक बड़ा ताला लटका हुआ नजर आता है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभिमन्यु ईश्वरन को क्या करना चाहिए। अभिमन्यु ईश्वरन क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद अभिमन्यु ईश्वरन इस समय जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी यूपी के खिलाफ शतक लगाया, और इससे पहले अगर हम बात करें ईरानी ट्रॉफी में उन्होंने एक बड़ी पारी खेली थी। और साथ ही अगर हम पिछले 6-7 मैचों में अगर देखें तो उनका जो औसत है वो 100 से ऊपर का है, और लगभग हर मैच में, हर दूसरे मैच में वो एक शतक लगा रहे हैं। अब अभिमन्यु को आखिर क्या करना चाहिए, अभिमन्यु से ही जान लेते हैं। अभिमन्यु, महाभारत की कहानी तो आपने भी सुनी होगी। 6 दरवाजे बहुत बिल्कुल। आराम से तोड़ दिए थे अभिमन्यु ने, लेकिन 7वें दरवाजे पे आकर वो अटक गए, और उसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है आपके साथ। चयन का चक्रव्यूह है, और चयन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आप भरसक कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसक रह जा रही है। कैसे आप देखते हैं? पहले तो जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की, हम सब बहुत उम्मीद कर रहे थे कि अभिमन्यु ईश्वरन आएंगे। और इससे ठीक पहले एक और उम्मीद जगी थी जब आप इंग्लैंड में अचानक आपको टीम में शामिल किया गया था, और तब भी आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था डोमेस्टिक क्रिकेट में। कैसी फीलिंग थी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस हुआ और आपका नाम नहीं था? नहीं सर, लग रहा था कि चांस हो सकता है उसमें आने का, बट जी। नहीं आया तो वापस वही काम था कि कैसे मैं अगले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ कि वो जो एक अच्छी बैटिंग का रिदम चल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, उसको बरकरार रखूं, हम्म। जिससे कि आगे जब भी एक अपॉर्चुनिटी आए मेरा नाम उठे और मैं और इम्प्रूव करूं एज ए क्रिकेटर कि जब भी मौका मिले मैं उसके लिए तैयार रहने की कोशिश करूं। बिल्कुल। और आपकी बैटिंग देखकर जो हमारे महान ओपनर है सुनील गावस्कर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अभिमन्यु की ऑस्ट्रेलिया दौरे पे खास तौर से अभिमन्यु ईश्वरन जैसे बल्लेबाज की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी आपको। कैसे आप देखते हैं जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, और खास तौर से जब ईरानी ट्रॉफी में जिस तरह की आपने इनिंग्स खेली, उसके बाद सुनील गावस्कर का ये स्टेटमेंट आया था? नहीं सर, बहुत खुशी मिलती है क्योंकि मेहनत जब आप करते हो और परफॉर्मेंस होती है तो उसकी खुशी अलग है। और सुनील गावस्कर सर जैसे लेजेंड अगर आपके बारे में कोई बात कह रहे हैं तो बहुत अच्छा हम्म। लगता है सुन के, क्योंकि वो लोग इतना हाईएस्ट लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं एक टाइम पे, वर्ल्ड के बहुत ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे वो एक टाइम पे। तो उनकी जी। तरफ से ये बात आना बहुत अच्छा लगा, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मेरे फैमिली फ्रेंड सब ने मुझे वो चीज़ भेजी तो सुन के और पढ़ के बहुत अच्छा लगा मुझे सर। जब अभिमन्यु ये सीजन स्टार्ट हुआ, और जिस तरह से इस सीजन के लिए आपने प्रिपेयर किया था, और जिस तरह से मैं भी एक रिकॉर्ड देख रहा था, बड़ा ही जबरदस्त रिकॉर्ड है इस सीजन में आपका। टोटल अगर हम देखें तो लगभग 7 मैचेस में 121 का आपका औसत है, और 969 रन, या उसमें ऐड ऑन कर दें यूपी के, क्योंकि ये आंकड़े जब आए थे मेरे पास तब आप यूपी के खिलाफ नॉट आउट थे उस समय। कैसे आप देखते हैं जो जो ये सीजन स्टार्ट हुआ है? क्या आपने, आप जो फर्स्ट क्लास मैचेस आपने खेले हैं अभी तक, बेस्ट सीजन मान रहे हैं अपने लिए जिस तरह का ये स्टार्ट है? नहीं, शुरुआत बहुत अच्छी हुई सर, मेहनत बहुत करी थी। ऑफ सीजन में मुझे एक इंजरी हो गई थी हैमस्ट्रिंग की, हम्म। तो मैं 2 ढाई महीने एनसीए में था। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी कि कम बैक करूंगा और अच्छे से करूंगा कम बैक, क्योंकि सीजन आने वाला है। तो बहुत हम्म। एक्साइटमेंट भी थी, बहुत मेहनत करी और अभी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। दुलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी भी अच्छा शुरुआत हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कोशिश करूंगा कि ऐसी मेहनत करता रहूं और परफॉर्मेंस अच्छी करूं इससे भी। मैं अभी अभिमन्यु आपके स्कोर्स देख रहा था इस साल के, जिसमें 150 प्लस 3 स्कोर्स सब मुझे नजर आ रहे हैं कि आपने 200 किया, फिर आपने 157 इंडिया सी के अगेंस्ट किया,
फिर 191 आपने किया, और वो इनिंग तो मैं देख रहा था। शायद सबसे ज्यादा गुस्सा आप अपने ऊपर हुए होंगे, क्योंकि एक ऐसा शॉट खेल के आप आउट हुए जो कम से कम आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। कैसे हाँ आप जी। देखते हैं ये जो बड़े स्कोर्स बना के लगातार आप खटखटा रहे हैं सिलेक्शन का दरवाजा? नहीं सर, बैट्समैन की जब अच्छी बैटिंग हो रही हो, जब अच्छा फॉर्म जी। चल रहा हो, तो उसका रोल यही रहता है कि जितना बड़ा कर सकें। तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक बार सेट हो गया हूँ तो जितना भी लंबा स्कोर बना सकूं, 100, 150, हम्म। 200, 250, तो कोशिश वही रहती है कि टीम को अपनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी पोजीशन में लेके जाऊं। और जैसे कि हम्म। बात है ईरानी की, उसमें मेरे पास बहुत अच्छा मौका था अपनी टीम को जिताने का, क्योंकि 138 रन बचे थे जब मैं आउट हुआ हूँ। और मुझे जी। पता था अगर मैं एक सेशन और खेल जाता वहां पे तो हम मैच जीत सकते थे। तो दुख उस चीज का था, बट अगली बार कोशिश करूंगा कि वैसा मौका आए तो अपनी टीम को जिता के लाऊंगा। अभिमन्यु, एक जो बड़ी अच्छी बात हम सब ने आपके बल्लेबाजी में इस सीजन में नोट की है, वो है कि आपने स्ट्राइक रेट पे, मुझे लग रहा है आपने बहुत ज्यादा काम किया है। क्योंकि मैं अभी ईरानी ट्रॉफी की इनिंग की अगर हम बात ले रहे हैं, जिस तरह का आपका शॉट सिलेक्शन था, जिस तरह से आप कहते हैं ना, बॉल सेंस एक होता है एक बैट्समैन के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उन दोनों चीजों में बहुत कमाल आपका दिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ओपनर के लिए, कहते हैं ना कि तेज गेंदबाज तो खेलने का आप आदी होते हैं, जिस तरह से आपने स्पिनर्स को हैंडल किया, वो चाहे फुटवर्क की बात कर लें या जिस तरह आपने स्वीप शॉट अप्लाई किया, रिवर्स स्वीप शॉट अप्लाई किया, क्या हम्म। स्पिनर्स के खिलाफ खास कुछ तैयारी थी, या एक सेटबैक आपके जहन में कि आईपीएल में इतना रन बनाने के बाद भी नहीं आते, तो क्यों ना इस बार अपने स्ट्राइक रेट पे काम किया जाए? नहीं सर, ऑफ सीजन में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने गेम पे बहुत सारा काम करूँ, क्योंकि वही मेन जी। टाइम रहता है, क्योंकि सीजन में उतना टाइम रहता नहीं है, लगातार मैचेस खेलते रहते हैं। तो ट्राई हम्म। करता हूँ कि जो जो शॉट्स मुझे आते हैं उनको कैसे पक्का कर सकता हूँ, और जो शॉट्स नहीं आते उनको सीखूं और उन पे रन बनाऊं, क्योंकि ओपोनेंट टीम भी एक्सपेक्ट नहीं करती है, उनको भी पता रहता है क्या गेम प्लान है आपका, आप क्या क्या शॉट खेलते हैं। हम्म। बट सडनली आप दो चार शॉट ऐसे खेल देते हैं जो उनको एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो रन बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम्म। मैं मेरे कोच अपूर्व देसाई सर के साथ ये इन चीजों पे काफी काम करता हूँ कि डिफरेंट एरियाज में रन बनाने हैं, अलग अलग शॉट खेलने, अलग अलग पिच पे कैसे मैं रन बना सकता हूँ, कैसे मैं बॉलर पे थोड़ा प्रेशर बना सकता हूँ। तो वो सारी चीजें मैंने काफी करी हैं। जी। और इतना साल खेलने के बाद मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस भी आता है कब कौन से शॉट को यूज करना है किस पिच पे। तो वो चीज करने से मुझे लगता है हाँ, स्ट्राइक रेट पे फर्क पड़ता है और थोड़ा आप डोमिनेटिंग इनिंग खेल सकते हो। तो अभी तक वो अभिमन्यु, चल रहा है मेरे लिए। जी जी, बात पूरी करें अपने आप। नहीं, मेरे लिए अभी सर वो जो भी प्लानिंग थी वो काम कर रही है अभी तक, और कोशिश करूंगा ऐसे ही जब भी टीम को जैसी जरूरत हो, मेरी जो भी सिचुएशन हो, उस हिसाब से मैं जी। अच्छा खेल पाऊँ टीम के। क्योंकि अब जो स्क्वाड आया न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिमन्यु, उसमें आप नहीं आ सके किसी कारणवश। क्या सिलेक्टर्स ने आपसे बात की है कि आप अपने अपने आप को फोकस रखें और आपको समय आने पे टाइम मिलेगा? ये एक एक कहते हैं ना, जो एक विश्वास है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, वो आपको मिला है इस सीजन में अभी? सिलेक्टर सर आते हैं कभी कभी मैच देखने, ईरानी ट्रॉफी में भी आए थे, तो जी। वेल प्लेड भी बोले हैं सब लोग। बट वही कोशिश रख रहा हूँ कि अपने मौके के इंतजार करूँ, मुझे पता है वो मौका आएगा, मेरी कोशिश यह है कि मैं वहां तक अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। और हम्म। जब मौका है उसके लिए तैयार रहना है, मेरे मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं उसी पे ध्यान लगा रहा हूँ सर। बिल्कुल। और अभिमन्यु, एक जो अच्छी बात है कि मैदान के अंदर भी पेशेंस नजर आता है और मैदान के बाहर भी। क्योंकि अब तो दो मौके तो हम सभी देख चुके हैं। एक तो इंग्लैंड में जब आपको कॉल गई और वहां एक ओपनर इंजर्ड हुए, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं खेल पाए। फिर तब विराट कैप्टन थे और अब रोहित शर्मा कैप्टन है। दोनों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। कैसे आप देखते हैं वो जो एक्सपीरियंस रहा इन इन दिग्गज बल्लेबाजों के साथ रहने का, और जिस तरह से आपका करियर आगे बढ़ा है? कैसे आप ओवरऑल देखते हैं जब आप इंडिया कैंप में जाते हैं, या अभी हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे आपका नाम जरूर आएगा? कैसे आप देखते हैं सीनियर्स का रोल? सर, इंडियन टीम का हिस्सा बनना ही बहुत बड़ी बात है किसी भी खिलाड़ी हम्म। के लिए। और इंडिया में जितना क्रिकेट के लिए आप बोलें क्रेज है, उतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 15 में रहना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, हम्म। स्पेशली जब हम लोग साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हरा के आए टेस्ट मैच में, इंग्लैंड में जो हम हम्म। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीते, स्पेशल मैच था वो काफी। तो उस मैच का भी मैं हिस्सा, उस टीम में था मैं, तो बहुत स्पेशल मेमोरीज बनाई मैंने टीम में, इंडियन टीम के साथ। और रोहित भाई, विराट भाई, इन लोग की बात करेंगे तो इनसे मैं काफी सीखा हूँ। इन लोगों की हम्म। जिस तरीके की तैयारी रहती है, इन लोगों का कैसा माइंडसेट रहता है, इन लोग को कैसी हंगर रहती है हर मैच में रन बनाने की। अगर ये लोग आज 100 बनाते तो इनका अगले मैच में भी रहता है कि मैं कैसे 100 से ज्यादा बना सकता हूँ, 200 बना हम्म। सकता हूँ। या जिस तरीके की तैयारी हर कंडीशंस के लिए ये लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में काफी देखा कि ये लोग डिसिप्लिन पे बहुत काम कर रहे थे, कितना बॉल ऑफ स्टंप के बाहर का छोड़ सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें, लेकिन जी। इतने साल खेलने के बावजूद भी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान लगाते हैं। फिर बांग्लादेश जाके ये लोग स्पिनर्स पे काफी प्रैक्टिस करते हैं। तो इनसे प्रेपरेशन वगैरह जैसी चीजें होती हैं, इनको लेके काफी कुछ सीखा हूँ। और बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीफ है इन लोगों को अपने पे, तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को बहुत सीखने को मिली इंडियन ड्रेसिंग रूम में।
अभिमन्यु चलिए, क्योंकि आपका करियर भी, एक तो पहले मैं आपको 100वां अपना फर्स्ट क्लास मैच खेलने जा रहे हैं कल्याण में, उसके लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं, ढेर सारी थैंक बधाई भी यू। आपको, क्योंकि एक लंबा सफर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तय किया है। इनिशियली बात करें, जब आपने क्रिकेट शुरू किया अभिमन्यु, क्या कुछ आपके हम्म। जहन में थे कि आपके एक एक आपने एक मंजिल तय करी हुई थी कि मुझे इंडिया कैप लेके ही मानना है, और 2 बार कम से कम तो 2 या 3 बार हम कहें, साउथ अफ्रीका भी आप थे, मिस हुआ ये, बांग्लादेश में आपने बहुत अच्छा किया मुझे याद है, जब आप इंडिया ए के लिए खेलने गए, और इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बंगाल के लिए अच्छा कर रहे हैं या ईरानी ट्रॉफी में आपने अच्छा किया, आप इंडिया ए के लिए भी जब जब खेले बहुत अच्छा किया आपने। क्या कुछ हम्म। इनिशियली आपको यादें आती हैं जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज इस मुकाम पे है कि आप टीम में ना होने के बाद भी बहुत ज्यादा चर्चा में है पूरे हिंदुस्तान में इस समय? नहीं सर, जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो ड्रीम तो वही था कि कंट्री के लिए खेलना है, कंट्री को जी। मैच जिताने हैं, टूर्नामेंट जिताना है। बट आज भी वही ड्रीम है, और उस टाइम पे इतना नहीं सोचा था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितने मैच खेलने हैं या फिर ऐसा करना है वैसा करना है। वहां तब एक ही ड्रीम था कि टेस्ट खेलना है, वनडे खेलना है, T20, तीनों फॉर्मेट इंडिया के लिए खेलने हैं। जी। तो आज भी वही सपना है, कोशिश करूंगा कि जब मौका मिले उसके लिए तैयार रहूं। और अच्छा लग रहा है सर, अटेंशन मिल रही है, काफी लोग अब डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो भी कर रहे हैं काफी। जी। और काफी जैसे सुनील गावस्कर सर ने भी ट्वीट किया या फिर लिखा जी। है, बोला है मीडिया में मेरे बारे में। तो ये सब चीजें देख के अच्छा लग रहा है सर। अभिमन्यु भाई, क्योंकि आमतौर पे आजकल हमने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत खिलाड़ी एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, और जब चयन नहीं होता तो अलग अलग तरीका होता है सबका अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आपने अपना एक अलग तरीका बनाया कि आप चुप रहते सर सबकी अपनी पर्सनैलिटी रहती है, अपने मौके के हैं? इंतजार करूंगा मैं जी। सर। तो चलिए, क्योंकि हमने अलग अलग ओपनर्स के साथ, मैंने भी, क्योंकि काफी लंबा समय रहा मेरा क्रिकेट कवर करते हुए, ढेर सारे ओपनर्स से मेरी बातचीत हुई थी। अब तो गौतम गंभीर भी टीम के कोच हैं। पहले तो ये बताइए, गौतम से आपके जो इंटरेक्शन हुआ है इधर बीच, कैसा रहा है वो? गौतम सर से मेरा ऐसे इंटरेक्शन हुआ नहीं अभी तक, बट मैं उनके अगेंस्ट एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला हूँ। जी। बस उतना ही सर। उनके साथ मैं उतना मिला नहीं तो हूँ अभी तक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इंटरेक्शन हो और उनसे बातचीत हो, होपफुली सर, जल्दी। क्योंकि आप दो डिफरेंट कप्तानों के एरा में आए टीम में और नहीं खेल पाए। विराट का भी एरा आपने देखा और शानदार जीत देखी, रोहित शर्मा का भी एरा देखा। मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा ना, आपसे पूछूंगा लीडरशिप क्वालिटी के बारे में कुछ बताइए ना, क्योंकि आप बहुत नजदीक रहे, आप ड्रेसिंग रूम के अंदर भी रहे, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप मैच ना खेल रहे हो तो एक कप्तान का कितना बड़ा रोल हो जाता है तब। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर, क्योंकि टीम को जी। जिस तरीके से आप रास्ता दिखाते हैं वो कैप्टन ही रहता है टीम का। हम्म। तो जैसे कि विराट भाई की बात करेंगे तो काफी सारा अग्रेशन, वो एनर्जी जो ग्राउंड पे लाते हैं, वो सारी चीजें हो गई। रोहित भाई काफी टेक्टिकली उन चीजों पे काफी ध्यान देते हैं कि कैसे हम्म। फील्डिंग लगा सकते हैं और कैसे हम इनके बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। बहुत सारी प्लानिंग पे फोकस करते हैं, सबका अपना तरीका है। दोनों बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन रहे इंडिया के लिए। जी। और दोनों के साथ जो बाहर के प्लेयर रहते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि उनको पता रहता है कब किसकी जरूरत पड़ जाए, नहीं पता। टीम को हम्म। साथ रखते हैं दोनों लोग। और दोनों का ही बहुत जबरदस्त टेस्ट रिकॉर्ड है अभी तक कैप्टनसी का, और होपफुली आगे भी अच्छा ही रहेगा रोहित भैया और का। अच्छी बात है अभिमन्यु, आप उस टीम के कैप्टन हैं जहां से तेज गेंदबाज बहुत निकल रहे हैं। मोहम्मद शमी आए, अब आकाशदीप आए, और बहुत अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं। एज ए कैप्टन कितना प्राउड फील करते हैं आप? ये बंगाल आप लीड कर रहे हैं और शानदार तेज गेंदबाज आ रहे हैं, और एक कप्तान के हाथ में होता है कि अपने गेंदबाजों से वो किस तरह का प्रदर्शन कराए। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत ही जबरदस्त बॉलर आ रहे हैं बंगाल से। मोहम्मद शामी जी। खेले हैं, अशोक डिंडा खेले हैं, अभी आकाशदीप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, मुकेश कुमार टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। तो जी। हम लोग बहुत लकी रहे हैं एज अ बंगाल टीम कि हमको ऐसे बॉलर मिले हैं जिन लोगों ने हमको बहुत सारे मैच जिताए हैं। बहुत ही हम्म। ज्यादा एफर्ट लगाते हैं किसी भी कंडीशन में ये लोग। और इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो इससे बड़ी प्राउड फीलिंग है नहीं। हमारे बीच से कोई लड़का का जाके इंडिया के लिए खेलता है, मैच जिताता है, तो बहुत ही अच्छा जी। लगता है सर देख के। देखिए, आकाशदीप के बारे में, क्योंकि रोहित शर्मा उन पे बहुत बैक करते हैं उनको, और टेस्ट मैचेस भी खिलाए गए उनको। यहाँ तक कि अगर थोड़ा भी 19-20 पिच है तो वो पेस बॉलर प्रीफर कर रहे हैं। एज ए कैप्टन आपने क्या क्वालिटीज देखी हैं आकाशदीप की गेंदबाजी में? सर उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे लगता है वो उन फास्ट बॉलर्स में से है जो हर विकेट पे सक्सेसफुल हो सकता है। वो हम्म। सिर्फ कंडीशंस के भरोसे बॉलिंग नहीं कर सकता है कि आप सोचें ग्रीन पिच है तभी हम उसको खिलाएं। अगर आप हम्म। आटा पे भी खिलाते हैं, स्लो विकेट पे भी खिलाते हैं, उसकी बॉल में काफी एफर्ट है, उसके हाथ में बहुत स्किल है। बॉल को स्विंग करा सकते हैं, सीम करा सकते हैं, तेज भी डालते हैं। हम्म। और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं टीम के लिए। और बॉलिंग के अलावा बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं वो, और बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है अगर आप उनको किसी भी टीम में खिलाते हैं। तो जो भी कैप्टन उसको रखेगा वो हमेशा चाहेगा ऐसा प्लेयर आपके 11 में खेले। बिल्कुल वापस, क्योंकि आपको भी निकलना है, क्योंकि अगला कहते हैं ना, अगला पड़ाव इस समय कल्याण है आपका, जहां पर आप अपना 100वां फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे।
अभिमन्यु बात करें, क्योंकि देखिए रणजी ट्रॉफी में अब मैचेस खेल रहे हैं, अलग अलग तरीके के पिचेस पे खेल रहे हैं, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, और ये इस बात की पूरी संभावना है कि आप स्क्वाड में जाएंगे जरूर। और ये भी संभावना बन रही है कि अगर रोहित शर्मा वहां नहीं खेलते तो आपका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर जहन में रहता है, आप उस तरह के पिचेस पे खेलना चाहते हैं जहां पे थोड़ा बाउंस हो? कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, 15 दिन 20 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम को जाना है। हाँ जी। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की वीडियोस काफी देखता हूँ, जिन जिन प्लेयर्स ने अच्छे रन बनाए, विराट भैया ने काफी रन बनाए वहाँ पे, हम्म। आप सचिन सर ने बहुत सारे रन बनाए, तो उनकी बैटिंग देखता हूँ वहाँ पे कैसे वो लोग रन बनाते थे। और ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे भी जितना कंडीशन सिमुलेट करके उस तरीके की प्रैक्टिस कर पाऊँ, अपना गेम प्लान बनाऊँ कि अगर मैं उन कंडीशंस में खेलता तो मैं कैसे खेलूंगा, उस हम्म। तरीके की प्रैक्टिस। अगर मुझे लगता है कोई भी एडजस्टमेंट करनी है उस विकेट के लिए, मैं अपने सर हैं, कोच हैं जो मिस्टर अपूर्व देसाई, उनसे बात करता रहता हूँ जी। इस चीज़ों को लेके। और जब भी टाइम मिलता है हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट लाएं गेम में, अगर पेस और बाउंस रहता है तो कैसी एडजस्टमेंट ले सकते हैं बैटिंग में, और कैसे रन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि बैकफुट पे कहते हैं ना, बैकफुट पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको रन बनाना है। अभिमन्यु, इधर भी जो टेक्निक मैं आपकी देख पा रहा था, जो जितना समझ पाया, आपने बैकफुट पर भी बहुत काम किया है। जिस तरह के पंचेस मैंने देखा है ईरानी ट्रॉफी के मैचेस में, या जब आप इंडिया ए और बी और सी वाले मैचेस जो टूर्नामेंट चल रहे थे उसकी बात करें, बैकफुट पे आपने इस साल ज्यादा फोकस किया आपकी बल्लेबाजी पे। ऐसे दो चीजें मैंने जो नोटिस की, एक तो बैकफुट पे बहुत कंट्रोल आप बैटिंग में दिखा रहे हैं, और दूसरा आपने अपने स्वीप शॉट पे बहुत काम किया है। हाँ सर, मैं इन दोनों चीज़ों पे काम किया है, काफ़ी सालों से जी। करता आ रहा हूँ, क्योंकि कैलकाटा में जब आप खेलते हैं थोड़ी स्लो विकेट्स होती हैं, क्लब क्रिकेट में टर्निंग स्लो जी। विकेट रहती हैं, उसमें स्वीप एक बहुत इफेक्टिव शॉट है। और जैसे कि मेरी इंडियन बैट्समैन की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अगर आप देखेंगे एवरेज हम्म। हाइट 5'6" 5'7" रहती है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो बैकफुट गेम आपका अच्छा होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा आगे बॉल मिलती नहीं है। तो जी। ट्राई करता हूँ कि अच्छी बॉल पे रन बनाने के लिए क्या क्या शॉट खेल सकता हूँ, और उन पे वर्क किया है, और इस साल वो दिख रहा है गेम में, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभिमन्यु, चलते चलते आखिरी दो तीन सवाल लग चुके। ऑस्ट्रेलिया पेस बॉलिंग की फैक्ट्री है एकदम। पैट कमिंस भी वापस आ गए हैं, मिचेल स्टार्क भी उनके पास हैं, और उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। आपको हाँ अगर जी। एक गेंदबाज चुनना हो जिसको लगता है आपको उसके लिए खास प्रिपेयर करना है, तो वो कौन सा गेंदबाज होगा? तैयारी सर सबके लिए ही करनी पड़ेगी, कोई स्पेशल ऐसे नहीं है जिनके लिए मैं सिर्फ मिचेल सोचूं नॉयन एक और कि गेंदबाज आपको जिनके खिलाफ आपके स्वीप शॉट बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेथन लायन भी है सर, चारों ही बहुत अच्छे, चार जी। पांच जो भी बॉलर खेलेंगे ये सब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। तो मेरे को लगता है कि बॉलर्स के लिए तैयारी होती है, कंडीशंस के लिए तैयारी होती है, वो जब मौका आएगा सब जी। तभी करेंगे, ऐसा कोई स्पेशल किसी के लिए नहीं, सबके लिए तैयारी और करनी चाहिए। एक अभिमन्यु भाई, बड़ी सनी भाई से बात हो रही थी तो बड़ा मजेदार इंसिडेंट बताया उन्होंने कि पाकिस्तान में श्रीकांत बड़ी पिटाई कर रहे थे, और वो जानते नहीं थे किस गेंदबाज को खेल रहे हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि आप खान साहब की गेंदबाजी खेल, अगली गेंद पे वो आगे की बॉल पीछे खेल गए और आउट हो गए। तो हमेशा कहा जाता है कि आप गेंद को खेलते हैं, गेंदबाज को नहीं खेलते हैं। आप मानते हैं इस हाँ थ्योरी जी। को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर ये, क्योंकि जी। जितना भी आप ऊपर लेवल पे जाएंगे, अगर आप नाम को खेलेंगे तो आपको जी। दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि कितना ही अच्छा बॉलर हो सकता है वो खराब बॉल दे, अगर आप उसके जी। लिए रेडी नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे रन्स में। तो बिल्कुल। माइंडसेट वही होना चाहिए कि खेलनी बॉल ही है, तो आपका चांसेस ज्यादा है सक्सेसफुल होने के। चलिए अभिमन्यु, क्योंकि इंडियन नेट्स पे भी आपने भारतीय गेंदबाजों को बहुत खेला है, सबसे टफ गेंदबाज भारत का नेट पे कौन सा लगा आपको? सर सभी टफ हैं, लेकिन अगर किसी एक को पिक करना तो मैं कहूंगा जसप्रीत बुमराह। अच्छा। तो मतलब क्या एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है एज ओपनिंग बैट्समैन आप पकड़ नहीं पाते, और दुनिया भर के बैट्समैन नहीं पकड़ पा रहे हैं इन दिनों तो? सर उनका एक्शन थोड़ा अलग है, बहुत सारे जी। बॉलर ऐसे नहीं है जिनका ऐसा छोटे रनअप में एक तो उस स्पीड पे बॉल डालना और उतना हम्म। कंट्रोल दोनों तरफ स्विंग कराना, और बहुत जबरदस्त कंट्रोल है उनका। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा पिच को जल्दी रीड करते हैं, और उनके पास वो हम्म। कंट्रोल भी है कि इस पिच पे क्या सबसे मुश्किल गेंद हो सकती है, और वो ट्राई करते हैं उस गेंद को ज्यादा डालने का। तो अभिमन्यु भाई, क्योंकि हमने वीरू भाई को भी देखा है गुनगुना के बैटिंग करते थे, अलग अलग तरीका था, आप भी म्यूजिक व्यूजिक सुन के जाते हैं बैटिंग करने? कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं आप? सर बस में सुनते हैं म्यूजिक, जब ग्राउंड पे जा रहे होते हैं तब, फिर तो फोन जमा हो जाता है सर। तो कौन सा म्यूजिक आप सुनते हैं? मतलब पुराने गाने सुनते हैं, या आपको लगता है कि नए नए गाने, आज के गाने ज्यादा इंस्पायरिंग है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, जो भी मतलब मन में आता है अच्छा गाना, सुबह जो फील आता है वो सुन लेता हूँ सर। कुछ कुछ गाने हैं जो मैच से पहले सुनता हूँ, अच्छा लगता है, तो जैसे मोटिवेशनल सॉन्ग हो गए। वो क्या ऑटो मोड पे आपके जहन में चलता रहता है तो फिर आप बैटिंग करने जाते हैं? हाँ जी।
नहीं सर, वो अलग अलग दिन अलग अलग होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा। बहुत बात करता रहता हूँ मैं अपने आप से बैटिंग करते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा जी। लगता है कि वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। अपने आप से काफी बात करता हूँ, तो मेरे लिए वो काम करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिमन्यु, हम सबसे बातचीत करने के लिए। और हम सब दुआ कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे ना सिर्फ आप जाएं, बल्कि इस बार आपकी झोली भरी हुई है, यानी कि आप डेब्यू करें वहां पे, ढेरों रन बनाए। और हमने अक्सर देखा है जो ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करता है अभिमन्यु, वो बहुत लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट के लिए खेलता है। कई एग्जाम्पल्स हैं, शुभमन गिल की बात कर लें या ऋषभ पंत हो, तमाम ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने वहां अच्छा किया और उसके बाद एक लंबे समय तक भारत के लिए खेले। तो हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि देर है दुरुस्त है वाली कहावत जो है, आप फिट बैठे हैं, सिलेक्टर सही समय पे आपको टीम में लाए, और आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार मेहनत कर रहे हैं, चुप रहकर अपने बल्ले को बोलने दे रहे हैं, इस बल्ले की जो धमक है, उसकी जो गूंज है, वो सिलेक्टर सुने, और कम से कम सही समय पे मौका दें। क्योंकि एक बैट्समैन के लिए कहा जाता है जब अपने पीक पे वो खेल रहा हो तो आप अगर उसको खिला दें तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। और जैसा कि आपने भी कहा कि अपने करियर में शायद अपने सबसे बेहतरीन दौर से आप इस समय गुजर रहे हैं, जहां पर हर एक मैच के बाद शतक लगा रहे हैं, ना सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी आपने शानदार बल्लेबाजी की। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप इंडियन टीम के लिए भी खेलें तो ऐसे ही रनों की बारिश करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु थैंक यू सो आपका मच हम सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए।